हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन सी, कोड फोर्सेस ग्लोबल राउंड 13 का। तो क्वेश्चन ये है कि एन ट्रैम्पोलिन्स दिए हुए, ठीक है, और हर की स्ट्रेंथ एसआई दी हुई है। हर ट्रैम्पोल जो पिकोरा है वो कोई भी एक ट्रैम्पोलिन चूज करेगी, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट करेगी मतलब उस ट्रैम्पोलिन के ऊपर वो कूदी तो फिर वो आई प्लस एस आई पे जाएगी। फिर उसके बाद ऐसे करते करते वो एन को पार कर जाएगी। एन को पार कर जाएगी तो उसको कोई भी ट्रैम्पोलिन मिलेगा ही नहीं, फिर वो आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन और एक और बात ये है कि जैसे ही उसने कोई ट्रैम्पोलिन यूज किया तो उस ट्रैम्पोलिन की जो स्ट्रेंथ है वो एक कम हो जाएगी, ठीक है। और सबकी मिनिमम वन तो रहेगी, वन से कम नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, अब अपने को करना क्या है, करना ये है कि मतलब अपने को मिनिमम नंबर ऑफ पासेस लेने, मतलब कम से कम बार उसको अपनी जर्नी करनी पड़े आखिरी तक। मैं बार बार उसको थकना ज्यादा नहीं, ठीक है। ऐसा कम से कम बार करना पड़े, और उसको करना क्या है, उसको गोल ये है कि सारे जो ट्रैम्पोलिन सबकी स्ट्रेंथ वन कर ले, ठीक है। मतलब सबको इतना यूज करने की यार सबकी स्ट्रेंथ ही वन हो जाए, है ना। तो अभी देखते हैं कैसे क्या होगा, और हर एक एक बार में एक ही गिरती है ना स्ट्रेंथ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि अप्रोच देख लेते हैं ना। तो मेरा एक लेवल से कोई भी एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट जो वन नहीं है वहां से चालू करो, क्योंकि अगर जो वन है तो वो तो ऑलरेडी वन है, वहां से चालू करके कोई सेंस ही नहीं है ना। वहां से चालू कर भी दो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी आप अगली पोजीशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। पर एक बार के लिए हम ये ध्यान रख लेते हैं वहां से चालू करने का कोई सेंस नहीं, ठीक है। वहां से नहीं भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरा ही कहने का मतलब है ना, ठीक है। तो जो वन नहीं है वहां से चालू करो, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिमल चॉइस है कि वहीं से चालू करना ही चाहिए जो सबसे नजदीक है, जो लेफ्ट साइड से, ठीक है। क्यों, अगर आपने बोला कि यार जैसे 754 में बोल देता हूँ, है ना। अगर आप कहते हो कि यार सेवन से, अगर मैं 7 से चालू करूंगा तो क्या होगा, 7 से चालू किया तो 7 की स्ट्रेंथ 6 हो गई। फिर सपोज कर लो किसी चांस में ये 4 पे आ रहा होगा, सपोज, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ 2 रह रहा होगा, है ना, तभी आ रहा होगा, ठीक है। तो वो मत सोचो अभी आप। नॉर्मल अभी ऐसा सोचो कि यार अभी अपन 7 है, 7 की वजह से कभी ना कभी 4 4 के ऊपर आए होंगे कि यहाँ जो 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और ऐसा आए होंगे तो यार 7 को तो हमने 6 कर दिया, 4 को 3 कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं यार आगे से चालू करना ज़्यादा सही है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो 4 से चालू करते हैं तो चलो 4 से चालू करते हैं। 4 से आपने चालू किया, 4 से चालू किया तो 4 को कम कर दिया, इस टाइप से आप कम करते रहे, ठीक है। तो 4 की वजह से आगे वाले कम हो गए, है ना। लेकिन पीछे वालों को कोई असर नहीं पड़ा, पीछे वालों के लिए तो फिर से उतनी की उतनी मेहनत उसको वापस से करनी है ना। पीछे वालों को कोई असर नहीं पड़ा, तो यहाँ पे 3 है। लेकिन अगर आपने 7 से चालू किया होता तो क्या होता, 7 को तो असर पड़ ही रहा है, साथ साथ 4 को भी पड़ रहा है। 4 का भी एक काम तो ऑलरेडी आसान कर ही दिया, एक जो राउंड है वो तो कम कर ही दी, एक ट्रिप तो 4 के लिए, ठीक है। किसने, अगर अपन ने 7 से चालू किया, तो ये तो मतलब लॉजिकली भी सही है, कॉमन सेंस हो गया ना ये तो, कि यार जहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी उसको पहले कर लो, उसको पहले कर लो। क्यों, क्योंकि उस मेहनत की वजह से दूसरों की जो मेहनत है वो भी कम लगेगी, तो अपने को फायदा ही हो रहा है, फायदा ही हो रहा है तो खरीद लो यार, है ना। आगे इस करने से कोई मतलब नहीं, है ना। हाँ, तो अभी ठीक है, ये हो गया है ना। अभी हम देखते हैं कि यार जैसे जो ये 7 है, ये 7 है, ठीक है। अब ये 7 पोजीशन से जा सकता है, मान लो इसकी पोजीशन है 1, तो ये कहाँ तक जा सकता है, 8 पोजीशन तक जा सकता है, ठीक है। तो अभी फिर ये कम हो जाएगा, फिर ये मतलब थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा, है ना, ट्रैम्पोलिन। तो फिर ये 7 तक जाएगा, फिर ये 6 तक जाएगा, ठीक है। ऐसे करते 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 डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली उससे क्या हुआ, मतलब जहाँ पे भी ये गया ना तो उसने किया क्या, उन लोगों की स्ट्रेंथ कम कर दी, मतलब उन लोगों के ऊपर जो राउंड लगना चाहिए हमको, उन लोगों के ऊपर जो वापस से हमको चालू करना पड़ता है हर के ऊपर, है ना। तो वो इसने एक एक कम कर दिया कि यार नहीं यार, एक तो मेरी वजह से ही कम हो गया, है ना, एक तो मेरी वजह से ही कम हो गया। क्योंकि 7 ने पहले 8 को डिस्टर्ब किया 1 + 7 करके, फिर ये 6 हो चुका था, तो 6 + 1 7, 7 को डिस्टर्ब किया, 7 को डिस्टर्ब किया मतलब 7 की एक वैल्यू कम कर दी इसी राउंड में, अभी जो राउंड चल रहा है उसी राउंड में कम कर दी, है ना। तो यार 7 को भी लगा है हाँ यार फायदा हो गया, क्यों, क्योंकि मेरी तो स्ट्रेंथ अभी कम हो गई, इस एक ही राउंड में कम हो गई, फालतू मुझे अलग से राउंड नहीं लेना पड़ा, ठीक है। तो कहाँ तक की वैल्यूज के लिए कर लिया, 7 + 2 9, 9 को इसने कर दिया, 9 से लेके 7 प्लस मतलब 1 पोजीशन पे ना, तो 7 + 1 8th पोजीशन तक। और सॉरी मतलब 1 + 2 लिखना था मेरे को, हाँ तो 9 या 3 है, ठीक है। 3 से लेके 9 तक, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है। तो 3 से लेके 9th पोजीशन तक, 9 नहीं सॉरी 7 + 1 8,
हाँ तो 3 से लेके 8th पोजीशन इन सबका इसने एक एक काम आसान कर दिया, तो मैं सबको एक एक -1 पकड़ा देता हूँ, ठीक है। मतलब डबल लूप लगा सकते हैं लोग, आप देख लेना एन की जो वैल्यू है, क्यों, क्योंकि एन की जो वैल्यू है वो 5000 तक की है ना, ठीक है। तो डबल लूप में कोई दिक्कत है भी नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 से लेके 8 जो है वहां तक के सारे एलिमेंट को एक -1 दे रहे हैं, ठीक है। उसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं कि यार ये सब जो है इन सबको एक राउंड कम करना, मतलब इन सब के लिए चला के एक राउंड कम करना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो राउंड है वो कहाँ कौन कवर कर रहा है, 7 कवर कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि यार 7 इसका तो राउंड कर रहा है, लेकिन वापस इसके बाद जाने के बाद वापस औरों का भी राउंड कवर कर रहा होगा, है ना। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सही है। तो उनके लिए भी फिर इसी राउंड में लिखने की मतलब ट्राई करो, जैसे अगर आप लोग लूप या कुछ भी लगाओगे, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, 7 जो एक राउंड में यहाँ तक कर रहा है वहीं तक का ध्यान रखो, क्योंकि इनका इनके लिए वापस मैं अलग से निकाल लूंगा, ठीक है। तो इनका ये अपने आप देख लेंगे, 7 को तो बस 7 का देखना है, 7 किस किस को एक बार में जंप करने पे कम कर रहा है बस। आगे वाले जो है उनका तो मैं आगे देख ही लूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैं क्या करूँगा, -1 -1 -1 इस टाइप से चढ़ाता जाऊंगा। और क्या ये अप्रोच सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हर का मैं राउंड कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे 3 के ऊपर अगर मैं आया तो 3 का मैं देख लूंगा कि यार एक राउंड तो 7 कम कर ही चुका है, तो अभी इसकी रियल वैल्यू क्या है, 2 है, 2 को कम करना है, तो भाई मैं कहूँगा यार एक ही बार में हो जाएगा, एक ही बार यहाँ से चालू करो, तो ये 2 का 1 हो गया, बस अपना काम हो गया, है ना। तो इस टाइप से अपन आगे चलेंगे, है ना। तो हर को अपन जो पीछे वाला है उसको सही करते हुए चलेंगे, और आगे तक चलेंगे ऐसे ही, सही आंसर आएगा, है ना। और अपन माइनस करते करते भी चलेंगे, क्या मतलब, जैसे जो ये 7 है, तो 7 के लिए अभी क्या, इसको अपन हर एक राउंड के लिए देख रहे हैं 7 के लिए कि भाई जब ये 6 होगा, जब क्या होगा, जब ये क्या हो, मतलब इस 7 को अपन क्या कर रहे हैं एक्चुअल में 1 की तरफ ले जा रहे हैं, है ना। 7 का देख रहे हैं, तो वैसे ही हर को अपन 1 की तरफ ले जा रहे हैं, हर को 1 की तरफ ले आके फिर हम क्या देख रहे हैं कि कितने ऑपरेशन लगेंगे, और जो एरे अपन मेंटेन कर रहे थे ये नीचे वाली, अभी जैसा मैंने बताया अभी, है ना, -1 -1 -1 वाली, वो क्या बता रही थी कि यार इनके लिए एक्स्ट्रा मूव मत करना, इनके लिए कोई ऑलरेडी एक मूव कर चुका है तो वो माइनस कर दो, ठीक है। ऑलरेडी कौन एक मूव कर चुका है, 7 कर चुका है, क्यों, क्योंकि 7 जब अपने लिए रास्ता सही कर रहा था, मतलब अपने अपनी स्ट्रेंथ बंद करने जा रहा था, तो रास्ते में उसने यार सोचा कि यार इन सबकी भी मदद कर देता हूँ, कूद कूद के, तो हाँ इनकी भी मदद उसने कर दी, ठीक है। तो इनको भी एक -1 चढ़ा गया वो, तो इनका काम आसान हो गया, ठीक है, आगे वालों का, कि हाँ यार भाई यार 7 ने अच्छी मदद कर दी, एक काम आसान हो गया, तो -1 -1, तो इस टाइप की मैं एरे मेंटेन कर लूंगा। इसमें क्या कर दूंगा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो है -1 आ गया है, उसका ध्यान रखो, -1 लिखो या +1 लिखो, अगर मैं बाद में ऑपरेशन में माइनस कर दूंगा उसको तो बात एक ही है। मैंने जो अभी कोड दिखाऊंगा उसमें मैंने +1 कर रखा है ना, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप अगर -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो +1 ही हो जाएगा, या फिर +1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 ही हो जाएगा, है ना। तो बस मैं यही करता जा रहा हूँ, हर एक पोजीशन से सही करता जा रहा हूँ, हर एक पोजीशन से, यहाँ से इसकी वजह से किस किस को इम्पैक्ट आएगा, इसकी वजह से किस किस को इम्पैक्ट आएगा, बस ऐसा देख रहा हूँ, एंड तक देख रहा हूँ मैं ऐसा, ठीक है। हर की वजह से किस किस को इम्पैक्ट आएगा, जिस जिसको भी इम्पैक्ट आएगा उसकी अपन काउंट बढ़ा देते हैं कि इसको इतने लोगों से इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। इम्पैक्ट आएगा मतलब इतने लोग ऑलरेडी इसका काम कर चुके होंगे, तो फिर अपन आखिरी में चेक कर देंगे कि भाई अभी और कितना काम करने की जरूरत बाकी है। जैसे मान लो कि 5 है, 5 के नीचे वैल्यू -3 दे रखी, तो मतलब 3 काम ऑलरेडी 5 के लिए कोई कर चुका है, तो असल में 5 कितना है, 2 ही बचा है, 2 ही बचा है, इसका क्या मतलब है, 5 की जो वैल्यू है वो 2 ही बची, तो अब 2 ही ऑपरेशन और करने हैं यहाँ पे, 2 ही ऑपरेशन और करने हैं और अपना काम हो गया, ठीक है। 2 ऑपरेशन के, सॉरी 1 ऑपरेशन ही करना है, क्योंकि 1 तक ले जानी है ना स्ट्रेंथ, एक ऑपरेशन और कर दो, बस खत्म काम। एक ही बार नया ऑपरेशन और लगा, है ना। ऑपरेशन मतलब नया पास, मैं पास की बात कर रहा हूँ, तो एक ही एक्स्ट्रा पास लगा, क्योंकि 3 तो इसके लिए ऑलरेडी किसी ने पास कर करके इसकी जो 3 वैल्यू तो ऑलरेडी किसी ने घटा दी थी, है ना। तो बस यही थी अप्रोच, अभी अपन कोड देख लेते हैं। हाँ तो कोड में वही है जो मतलब मैंने बोला है, जैसे मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया है कि यार i+s(i), मतलब मैं प्लस ले रहा हूँ उसकी जगह, मैंने माइनस बोला था ना, तो वैसे ही मैं ऐड करता जा रहा हूँ कि यार
यहाँ से ले ये किस किस को इम्पैक्ट करेगा, हर वैल्यू, ठीक है, हर वैल्यू किस किस को इम्पैक्ट करेगा, तो वो मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही देखा, थोड़ा अच्छे से स्टडी करेंगे इसको तो समझ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बस चीज एक यहाँ पे कैच ये है कि जैसे जो वन है, मतलब जो वन है या जिस पोजीशन के मूव्स ऐसे ही खराब हो रहे हैं ना, तो उस पोजीशन के जो मूव्स है वो असल में खराब नहीं हो रहे, वो पोजीशन पे उतने मूव्स तो आएंगे ही आएंगे। तो जो मूव्स बच गए वो आप आगे वाले पोजीशन पे डाल दो। क्यों? क्योंकि जो मूव्स बच गए इसका क्या मतलब है, ऑलरेडी वो वन हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर और ज्यादा लोगों ने डिमांड कर दी है पहले से। ठीक है, तो और ज्यादा लोगों ने जितने भी डिमांड करी, वो सारी की सारी जो डिमांड एक्स्ट्रा डिमांड है, वो एक्स्ट्रा डिमांड है जो है ना, तो वो आगे तक जानी चाहिए। ठीक है, तो वो आगे तक उसको भेज दो, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने है वो +2 के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है ना, इसलिए उसको आगे भी जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फिर आगे भेज दिया उसको। ठीक है, जो भी अगर एक्स्ट्रा बच रहा है उसको जस्ट आगे वाले पे भेज दो, क्योंकि वो वन रह जाएगा तो फिर वो जस्ट आगे वाले को वो सारी चीजें इम्पेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने AI+1 प्लस इक्वल टू AI-SI+1 किया। बाकी सब तो वही नॉर्मल ही है जो मैंने बोला, है ना, कि I+SI पे जम करा दिया उसको, n से ज्यादा है तो मतलब n तक तो जम करेगा ही, तो n तक तो इम्पैक्ट डालेगा ही, तो वहां तक के लिए मैंने बढ़ा रखा है। और यहाँ पे अगर वो नहीं है I+SI n से बड़ा, तो I+SI तक जाएगा ये लूप, और देख लेंगे फिर वहां तक की वैल्यूज को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिन जिन को इम्पैक्ट कर सकता है अभी अपन ने देखा, उन सबके लिए एक बार +1+1 करके लिख लो। उसको फिर मैं बाद में माइनस तो कर ही रहा हूँ कि भाई ऑलरेडी वो किसी ना किसी पास में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बस यार यही था। नहीं, इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा मैं मतलब अजीब सा बोलो, थोड़ा सा ये ट्रिकी था, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, ये थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन था, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कोड में और थोड़ी सी वो बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो कोई, तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।